हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगी, क्योंकि लॉ के एज अ लॉ स्टूडेंट अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से है या फिर कोई अदर स्ट्रीम से है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। बट अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं 11th-12th में तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो एक बार ये लॉ आर्ट के स्टूडेंट के लिए भी ये हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा, एक बार रिवाइज करने के लिए। और जो कॉमर्स जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अच्छा होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट क्या होता है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, फिर उसके बाद स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशरी लेवल, सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको जो भी एक्सप्लेन करूँगी, जो भी टॉपिक्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीज़ मैं आपको एक बार वीडियो में पहले दिखा दूँगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। और आप उसको का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद मेरे वीडियो का आप देखिएगा तो समझ आएगा। तो मैं आपको पहले शो करती हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं अब आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होता है? तो है द ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल और कंट्रोल अ कंट्री। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि हमारे सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होते हैं, फिर हर एक स्टेट्स के लेवल पे गवर्नमेंट होते हैं, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे गवर्नमेंट होते हैं। इसलिए ये ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि हमारे कंट्री के लिए, हमारे लिए रूल बनाते हैं और हमें हमारे अनफेयर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते ही है। और मतलब कंट्री में पीस मेंटेन रहे, ये सारे चीज़ों को हमारे गवर्नमेंट देखते हैं। तो ये चीज़ है गवर्नमेंट। और अब हम इसका देखें कि वाई डू वी नीड गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर्स। गवर्नमेंट का ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए कुछ लॉज बनाते हैं, उस ऑर्डर्स को हम लोग पे इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉज आर एसेंशियल फॉर सोसाइटी टू फंक्शन। और जो लॉज बनाए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट और डिफरेंट पीपल्स के द्वारा, वो सोसाइटी को स्मूथली फंक्शन पीसफुल रखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकंड पॉइंट, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर इट्स पीपल। गवर्नमेंट क्या करता है? हमारे लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे इंडिया में सुनामी आ गया, हम जितने हाउसेस से वो डैमेज हो गए, तो यहाँ पे कौन प्रोवाइड करेगा हम लोगों को कंपनसेशन? गवर्नमेंट। हमारे गवर्नमेंट हर चीज़ सही से प्रोवाइड करेंगे। और अगर हमारे जो रिलेशन है अदर कंट्रीज़ के साथ अगर वो अच्छा नहीं है तो कैसे उस रिलेशन को ठीक करे, कैसे पीसफुली मेंटेन रखे, ये सारे कुछ क्या करते हैं? हमारे गवर्नमेंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, जैसे बिल्डिंग हो गए, मेंटेन रोड्स, जो रोड बनवाते हैं, और हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, सब कौन प्रोवाइड करते हैं? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग अ कंट्रीज इकोनॉमी। हमारी कंट्री में कैसे हर चीज़ मैनेज हो गया, जैसे फूड हो गया, मनी हो गया, ये सब कौन रेगुलेट करता है? हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो अब मैं आपको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्लेन करूँगी, तो इसका भी एक बार अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको शो करती हूँ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ऑर्गन्स ऑफ, जिस तरह से हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए
ऑर्गन से आइज, नोज़, हार्ट, लिवर और ऑर्गन से हमारे, उसी तरह से गवर्नमेंट को भी रन करने के लिए उसके भी कुछ ऑर्गन्स बनाए गए हैं। इसके लिए 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी। लेजिस्लेटिव का क्या वर्क है वो हम देखते हैं और डीपली आगे हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो लेजिस्लेटिव क्या करती है? लेजिस्लेटिव हमारे लिए लॉज बनाती है, हमारे लिए रूल्स बनाती है। और इन सेंट्रल लेवल पार्लियामेंट मेक लॉज। सेंट्रल लेवल पे मतलब हमारे कंट्री के लेवल पे हमारे लिए लॉ कौन बनाती है? हमारे लिए हमारे लॉ पार्लियामेंट बनाती है। और इन स्टेट लेवल स्टेट लेजिस्लेटिव मेक लॉज। और हमारे स्टेट लेवल पे हमारे लिए लॉज कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेटिव। और स्टेट लेजिस्लेटिव के 2 टाइप्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो क्या होता है कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव हमारे लिए लॉ बनाती है उस टाइम जो लॉज है वो जाते हैं हमारे पार्लियामेंट, जो हम लोग के सेंट्रल लेवल पे है उनके पास जाती है। और उनके जो मेंबर्स होते हैं उस लॉ या फिर उस रूल्स को चेक करते हैं। अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको पास किया जाएगा आगे और वो एक्ट पास किया जाएगा। और अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब है सेकंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या वर्क रहता है? इसका वर्क रहता है टू इम्प्लीमेंट द लॉज। जो भी लॉज बनाए गए हैं उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लागू करना है, ये चीज़ एग्जीक्यूटिव का वर्क है। इन सेंट्रल लेवल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर में बहुत सारे लोग आते हैं। वो लोग का काम होता है सेंट्रल लेवल पे लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना। और इन स्टेट लेवल गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। और स्टेट लेवल पे गवर्नर जो है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे लोग आते हैं, उनका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। और अब जुडिशरी की बात आती है तो जुडिशरी का काम क्या होता है? जो लॉज, जो रूल्स लेजिस्लेटिव के द्वारा जो बनाया गया है, अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको मतलब जुडिशरी को पावर दिया गया है कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड डिक्लेयर कर दे सकता है वो। और अब जो इतना बड़ा पावर जुडिशरी को दिया गया है और इस पावर को क्या बोला जाता है? जुडिशियल रिव्यू। तो अब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं आपको पहले शो करती हूँ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि हमारे कंट्री के लेवल पे होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के लेवल पे होते हैं, और फिर लोकल गवर्नमेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग अलग नाम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑल ओवर द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया जाता है कि वो पूरे कंट्री को कंट्रोल कर सके। अब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे होते हैं, ये पूरे स्टेट को कंट्रोल करते हैं। और लोकल गवर्नमेंट
Local government is also known as grassroots government, district level government. लोकल गवर्नमेंट का और एक नाम है ग्रास रूट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट, और इसकी टू कैटेगरीज हैं. लोकल गवर्नमेंट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज. पंचायत राज इन रूरल सोसाइटी, मतलब गांव के इलाके में पंचायत राज चलता है. इसके अंडर में 3 आते हैं: ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड जिला पंचायत. और म्यूनिसिपलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में चलता है. हमारे शहरों में म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके अंडर में भी 3 आते हैं. और मैं आपको एक नोट कर लीजिएगा आप, बिफोर 1993 लोकल गवर्नमेंट इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस. After 1993, 73 Constitutional Amendment Act is in existence. Then local government is between us. 1993 से पहले लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं था. जब 1993 में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, तब लोकल गवर्नमेंट हमारे बीच में आया. अब मैं आपको ये बताती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बहुत सारे अदर नेम से, स्टेट गवर्नमेंट्स के एंड लोकल गवर्नमेंट्स के. तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं वो भी चीज़ आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो मैं आपको पहले शो करती हूँ, उसके बाद मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ. तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ पंचायत राज इन रूरल सोसाइटी. जो गाँव के इलाके में पंचायत राज चलता है, उसका मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ. ग्राम पंचायत का, ब्लॉक पंचायत का और जिला परिषद का. तो ग्राम पंचायत इज ऑल्सो नोन एज विलेज काउंसिल, सरपंच, प्रधान, ग्राम सभा. इसका 4 नेम्स और भी है. ब्लॉक पंचायत इज ऑल्सो नोन एज पंचायत समिति, तालुका पंचायत, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति, जनपद पंचायत. एंड लास्ट जिला परिषद. जिला परिषद इज ऑल्सो नोन एज जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, महकुमा परिषद, मंडल परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. और मैं आपको पहले शो करती हूँ म्यूनिसिपलिटीज़ इन अर्बन सोसाइटी, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी. म्यूनिसिपलिटीज़ इन अर्बन सोसाइटी. म्यूनिसिपलिटी इज ऑल्सो नोन एज म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका. थर्ड, नगर पालिका परिषद. सेकेंड, म्यूनिसिपल काउंसिल इज ऑल्सो नोन एज म्यूनिसिपल कमिटी, म्यूनिसिपल बोर्ड, ब्रॉड म्यूनिसिपलिटी, सिटी म्यूनिसिपलिटी, नगर परिषद, म्यूनिसिपलिटी, सिटी काउंसिल. एंड थर्ड लास्ट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज ऑल्सो नोन एज नगर निगम, महानगर पालिका, सिटी कॉरपोरेशन. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन. एक होता है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, जो लेजिस्लेटिव होता है, उसको सबसे हाई पावर दिया जाता है. फिर होता है एग्जीक्यूटिव एंड फिर होती है जुडिशरी. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. फिर है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. वर्टिकल ऊपर से नीचे तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है. तो फर्स्ट में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट, हाईएस्ट पावर. फिर है स्टेट गवर्नमेंट, फिर लास्ट है लोकल गवर्नमेंट. और इसको ही बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. तो जब अपर लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको ही बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट.
ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है मैं तो वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बीच में भी आता है तीन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव इज ऑल्सो नोन एज इंडियन पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव का और एक नाम है इंडियन पार्लियामेंट। इन हिंदी लेजिस्लेटिव इज नोन एज सांसद। हिंदी में लेजिस्लेटिव को सांसद बोला जाता है। पार्लियामेंट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। पार्लियामेंट जो है हमारा वो न्यू दिल्ली में है। A legislative session is the period of time in which a legislature in both parliamentary and presidential system is convened for process of law making। हमारा लेजिस्लेटिव सेशन होता है, ये 3 सेशंस होता है। बजट सेशन जो कि फरवरी टू मई होता है, मॉनसून सेशन जो जुलाई टू सितंबर होता है, और विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। जब ये सेशन चलते हैं तब लॉज बनते हैं, जब ये सेशंस नहीं चलते हैं तब लॉज नहीं बनते हैं। पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। इसके फर्स्ट मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद सेकंड होते हैं लोकसभा जिसको लोअर हाउस भी बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टैट्यूट्स भी बोला जाता है और लोअर हाउस भी बोला जाता है। और लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, और राज्यसभा जिसको अपर हाउस बोला जाता है और हाउस ऑफ द पीपल्स बोला जाता है। इसमें टोटल सीट्स होते हैं 245, उसमें से 233 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एग्जीक्यूटिव। तो मैं आपको पहले शो करती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। तो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं, और सेंट्रल लेवल्स में इसके मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। कैबिनेट को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी, और इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स और भी होते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जुडिशरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो देन एक्सप्लेन। लॉ को पावर दिया जाता है, जो लॉज बनाए जाते हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा, उस लॉज को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जुडिशरी इज ऑल्सो नोन एज जुडिशियल सिस्टम, जुडिकल ब्रांच, कोर्ट जुडिशरी सिस्टम, जुडिकेटिव ब्रांच। और इसके और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को एपेक्स कोर्ट बोला जाता है। और अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। तो इसके फर्स्ट में आता है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, ये हमारी दिल्ली में लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज एपेक्स कोर्ट एंड लास्ट अपीलिएट कोर्ट। अपीलिएट कोर्ट भी बोला जाता है। अब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमारे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है, और हाई कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज सुपीरियर कोर्ट, कोर्ट्स ऑफ अपील, एपेक्स कोर्ट। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट हमारे इंडिया में टोटल 272 कोर्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पहले शो करती हूँ, फिर एक्सप्लेन करना आपको स्टार्ट करती हूँ।
आपको एक्सप्लेन करती हूँ ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होते हैं। तो लेजिस्लेचर, जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना। तो अब हम फर्स्ट में लेजिस्लेचर एक्सप्लेन करेंगे। इन स्टेट लेवल स्टेट लेजिस्लेचर मेक लॉज। स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं। फिर ये लॉज सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर होते हैं, जो हमारे पार्लियामेंट होते हैं, उन मतलब लोगों के द्वारा चेक होता है। अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको पास किया जाता है। अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो फिर उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर हैव 2 हाउसेस। स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट फॉर्म इसका है LA, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, शॉर्ट फॉर्म LC। और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC। एंड इन हिंदी स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज विधानसभा। हिंदी में स्टेट लेजिस्लेचर को विधानसभा बोला जाता है। और इन हिंदी लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो नोन एज विधायक। और हिंदी में लेजिस्लेटिव असेंबली को विधायक बोला जाता है। इन हिंदी लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो नोन एज विधान परिषद। हिंदी में लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोला जाता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव 2 होते हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के 2 सिस्टम से, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम एंड सेकंड बिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को एक्सप्लेन करेंगे। तो यूनि मीन्स होता है 1, एक। इन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली इज कम्स अंडर एंड गवर्नर। यूनिकैमरल में क्या होता है कि इसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली आता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आता है, और इसमें गवर्नर आते हैं। और उसके बाद बिकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स बी का मतलब होता है 2, मतलब जो लेजिस्लेचर का 2 हाउसेस है स्टेट लेजिस्लेचर का, वो दोनों इसमें आते हैं। इन बिकैमरल लेजिस्लेचर ओनली बोथ हाउसेस इज कम्स अंडर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर इज कॉमन। मैंने जैसा बोला कि 2 हाउसेस लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल आते हैं, और इसमें गवर्नर कॉमन है दोनों में। तो मैं आपको शो करती हूँ आगे का पार्ट, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैं आपको अब एक्सप्लेन करूँगी यूनिकैमरल का, फर्स्ट एक्सप्लेन कंप्लीट करूँगी, उसके बाद बिकैमरल का। तो यूनिकैमरल में इन 22 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज, 3 यूनियन टेरिटरीज में इंक्लूड होते हैं जम्मू एंड कश्मीर, फिलहाल में इसमें कोई CM नहीं है, दिल्ली एंड पुडुचेरी हैव यूनिकैमरल सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। इन 22 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज जिसमें इंक्लूड होते हैं जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, इसमें यूनिकैमरल सिस्टम चलता है। मतलब इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ आता है और गवर्नर आते हैं। इसमें इनके जो गवर्नर होते हैं, ये 3 यूनियन टेरिटरीज को के गवर्नर, उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो बाकी के 5 यूनियन टेरिटरीज बचते हैं, उसके लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। वो एडमिनिस्ट्रेटर ये 5 यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करते हैं। अब
बी कैमरल का ओनली इन 6 स्टेट्स, और वो 6 स्टेट जो बच रहे हैं उनका बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बी कैमरल सिस्टम इज़ प्रेजेंट इन दीज स्टेट। ये जो 6 स्टेट्स है इसमें बी कैमरल सिस्टम चलता है, जिसमें दो स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस आते हैं और गवर्नर जो कॉमन है। अब हम लोग स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव इन स्टेट लेवल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर में आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर्स। ये क्या करते हैं? हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। स्टेट लेवल में जो गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर 3 और आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर। ये लोग हेल्प करते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने में, लागू करवाने में। अब when member of state level make laws, then those laws are checked by the members of central level in legislature, and then those members are check those laws, and when those laws are not according to our constitution, then members of central level in legislature declare unconstitutional। जब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है, फिर वो लॉ जो रहता है वो चेक होने के लिए जाता है हमारे लेजिस्लेचर के पास। जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं वो चेक करते हैं। अगर वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं तो उसको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं तो उसे आगे पास किया जाता है। अगर ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है। अब हमारा लास्ट बचता है ज्यूडिशरी, जो हमारे स्टेट लेवल पे आता है। तो फर्स्ट मैं शो करूँगा, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब आता है ज्यूडिशरी इन स्टेट लेवल। हाई कोर्ट्स आर ज्यूडिशरी। स्टेट लेवल का बात किया जाए तो इसके जो हाई कोर्ट्स होते हैं वो यहाँ के ज्यूडिशरी होते हैं। इन इंडिया टोटल 25 हाई कोर्ट्स। इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो मेरा आज का लेक्चर में यही सब जो टॉपिक्स में एक्सप्लेन की यही सब था, और इसे मैं और भी ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करूँगी अदर वीडियोज़ में कि व्हाट इज़ लेजिस्लेटिव and what is its function, and जितने भी मैंने एक्सप्लेन किया, फॉर एग्ज़ाम्पल लोअर हाउसेस, अपर हाउसेस एंड स्टेट लेवल के भी बाकी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। उसके जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स का नेम, हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी अदर वीडियो में। तो आज का वीडियो यही था मेरा। और अगर आप ये जो मैं नोट्स आपको शो की, ये नोट्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। अगर आप इसे खुद से ही पढ़े तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो आप नोट्स का एक स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं अपने आप नोटबुक में। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।